नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है मेष लग्न में मंगल नीच का होकर क्या फल देंगे। इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए यह मेष लग्न का चार्ट है। 1 नंबर मतलब मेष राशि। मंगल इस लग्न चार्ट के अंदर लग्नेश है और लग्नेश मंगल नीच का होकर 4th हाउस के अंदर जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है यहां पर विराजमान है। मंगल जब भी कर्क राशि के अंदर बैठते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल लग्नेश है। लग्नेश व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति स्वयं होता है। लग्नेश की स्थिति को देखकर पता चलता है व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, उसके हाव भाव कैसे हैं, उसकी चाहत कैसी है, उसकी आत्मा से वो किस चीज़ को पसंद करता है, उसके क्या चारित्रिक गुण है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए लग्नेश को देखना होता है। अब इस लग्न चार्ट के अंदर जब लग्नेश ही नीच का होकर 4th हाउस के अंदर बैठे हुए हों, आप सभी को पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कोई ग्रह नीच का होकर जिस घर के अंदर बैठता है सबसे पहला नुकसान उस घर को करता है जिस घर में बैठा है, और दूसरा नुकसान जिस घर का स्वामी ग्रह होकर वो बैठा है उस घर को नुकसान करेगा। साथ में जिस घर को उसकी दृष्टि पड़ेगी, जिस घर के ऊपर उसकी दृष्टि होगी, फिर उस घर को भी नुकसान देगा। इस लग्न चार्ट के अंदर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैंने कितनी बार बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है किसी भी लग्न चार्ट के अंदर, वो महत्वपूर्ण चीज़ होता है व्यक्ति का मतलब जातक का जो लग्नेश है वो मजबूत होना चाहिए। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति थोड़ी नकारात्मक भी हो तो चीज़ें जो है कि वो कंट्रोल हो जाती है और जातक के अंदर इतनी क्षमता होती है कि उन सारी नकारात्मक चीज़ों से लड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन इस लग्न चार्ट के अंदर लग्नेश ही कमज़ोर हो जाएंगे। मंगल अगर नीच का होकर लग्नेश बनकर कमजोर होंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि जातक के अंदर शारीरिक बल की कमी होगी। जातक के अंदर जातक का जो व्यक्तित्व होगा बहुत ही कमजोर हो जाएगा। वो कहीं पर भी अगर कुछ बोलेगा तो लोग उसको सुनना नहीं पसंद करेंगे। वो रंग रूप कद काठी हर तरीके से उसका जो व्यक्तित्व है कमजोर हो जाएगा। ये परिणाम होते हैं लग्नेश जब कमजोर होता है। ये सबसे पहला तो ये परिणाम हो गया। साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर 4th हाउस में बैठे हैं तो 4th हाउस जो होता है जातक का माता का घर होता है। 4th हाउस व्यक्ति के सुखों का भाव होता है। 4th हाउस से ये पता चलता है कि व्यक्ति कितने बड़े घर के अंदर रहेगा या कितना बड़ा घर को खरीदेगा, जीवन में कितनी बड़ी गाड़ी से चलेगा। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए 4th हाउस को देखना होता है। तो यहाँ पर अगर मंगल बैठ गए तो इस घर को भी नुकसान देंगे। अपनी क्रूरता के परिणाम स्वरूप इन सारी चीज़ों में कमी ला देंगे। ये पहला परिणाम होगा। दूसरा जो है कि इस लग्न चार्ट के अंदर आपको अष्टमेश भी वृश्चिक राशि बन रही है अष्टम भाव के अंदर, तो वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह भी मंगल होते हैं जो नीच का होकर 4th हाउस के अंदर बैठ रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि ऐसी परिस्थिति में जातक को मानसिक रूप से पीड़ा हो सकती है। मानसिक रूप से पीड़ा हो सकती है और माता को भी किसी तरह की मानसिक रूप से बीमारी लग सकती है। 4th हाउस के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 4 नंबर कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा, तो चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जातक को चंद्रमा से संबंधित नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। उसका मन पीड़ित हो जाएगा, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। साथ में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव के अंदर, मंगल की दृष्टि 10वें भाव के अंदर पड़ रही है, तो इसके परिणाम स्वरूप यह प्रभाव होगा कि जातक जीवन में जो है कि जातक मतलब कोई भी अगर कार्य को करेगा, जातक कोई भी कार्य को करेगा लेकिन वो कार्य को करने के लिए उसके अंदर प्रेरित ही नहीं हो पाएगा। वो खुद से उसका मन नकारात्मक रहेगा। वो कभी भी सकारात्मक रूप से पॉजिटिव होकर के किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा। ऐसी स्थिति बन जाएगी क्योंकि मंगल यहाँ पर 10वें भाव को देख रहे हैं। और साथ में जो है कि मंगल की आप सभी को पता है कि 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं।
तो मंगल जो है कि इस लग्न चार्ट के अंदर आपको सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव के अंदर तुला राशि बन रही है। इसके परिणाम स्वरूप मंगल सप्तम हाउस जो होता है जातक का जीवन साथी का होता है। मंगल जो है कि जीवन साथी के भाव को देख रहे हैं, साथ में पार्टनरशिप के भाव को देख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये होगा कि इन सारे क्षेत्रों में भी अपना नकारात्मक प्रभाव देंगे। जातक अगर पार्टनरशिप करेगा तो कहीं ना कहीं उसका पार्टनरशिप फलित होने में बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बनेगी। ये सारे परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल की जो दृष्टि है वो आपको 8वीं दृष्टि आपको 11वें भाव के ऊपर पड़ रही है। लेकिन एक बात अच्छी है, देखो दृष्टि जो है, दृष्टि उतनी नकारात्मक नहीं होती है। अगर कोई भी ग्रह नीच का होकर बैठता है तो उसकी दृष्टि कम नकारात्मक होगी, लेकिन जिस घर का स्वामी ग्रह होकर बैठेगा उस घर से संबंधित क्षेत्रों में नकारात्मकता ज़्यादा देखने को मिलेगी, और साथ में जिस घर के अंदर बैठेगा उस घर से संबंधित नकारात्मकता ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 11वें भाव को देख रहे हैं मंगल, तो इसका परिणाम ये होगा कि जातक मंगल से संबंधित, मंगल जिन क्षेत्रों के कारक ग्रह हैं उन सभी क्षेत्रों में अगर कोई कार्य करता है, जैसे जमीन जायदाद के कारक मंगल है, मंगल जो है कि आपको फायर के कारक हैं, जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ों से संबंधित जो कार्य होते हैं उन सभी कार्यों से जुड़ करके जातक धन अर्जित करेगा, लेकिन उस लेवल तक नहीं कर पाएगा जिससे उसकी इच्छाएं, उसके जीवन की सारी सुख सुविधाएं पूर्ण हो पाए। वो बस जीवन भर संघर्ष की स्थिति रहेगी, ऐसी स्थिति बना देंगे मंगल। लेकिन यह जो परिणाम बताया जाता है ये सिर्फ पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति के बारे में चर्चा की जा रही है। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा कि एग्जैक्टली मंगल कितना नकारात्मक होंगे। अब इसी के ऊपर यह आपको एक लागू हो सकता है कि मंगल के साथ अगर गुरु बैठ जाए, मंगल के ऊपर कहीं से भी गुरु अगर देख ले, तो आपको जो है कि जो मंगल से मिलने वाले नकारात्मक प्रभाव हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।